जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। बगलामुखी माता की भूमिका क्या है? भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रही, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। माता बगलामुखी की भूमिका क्या है? बगलामुखी जो शब्द है वो कैसे बना हुआ है? बगलामुखी वल्गामुखी का अपभ्रंश रूप है। वैदिक शब्द वल्गा है, जो तंत्र शास्त्र में आने के पश्चात बगला हो गया है। बगलामुखी की साधना जो लोग करते हैं, माता बगलामुखी की साधना करने वाला साधक अपने शत्रु को इच्छा अनुसार वशीभूत करने में भी सक्षम रहता है। शाक्त प्रमोद में इसी उद्देश्य से संबंधित भगवती बगलामुखी के ध्यान के स्वरूप का वर्णन मिलता है। तो कौन सा है वो ध्यान और क्या वर्णन उसमें भगवती बगलामुखी के विषय में दिया गया है? भगवती का स्मरण करते हुए उस जगत जननी जगदम्बा भगवती बगलामुखी के श्री चरणों में हम अपना शीश इस ध्यान के माध्यम से भगवती को नमन करने का प्रयास करेंगे, ताकि भगवती की कृपा, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद, उस ब्रह्मास्त्र विद्या की कृपा और उनका दासत्व हमें प्राप्त हो। इस ध्यान के माध्यम से हमारी ये कामना रहेगी। जिह्वाग्रमादाय करेण देवे वामेन शत्रून् परिपीडयन्ति गदा विघाते न च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। भक्तों, ऋग्वेद में संक्षिप्त कथा है कि एक बार देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति की गायों को चुराने वाली पणिवंश के असुरों को शर्मा नामक कुतिया की मदद से ढूंढ निकाला। पूर्व काल में पृथ्वीवासी देव पुरुष मारण, उच्चाटन, मोहन आदि कर्मों द्वारा असुरों को प्रताड़ित किया करते थे। इन सभी जो षट कर्म हैं, इनके द्वारा असुरों को प्रताड़ित किया जाता था। यह सब कर्म जिस माध्यम से संपन्न किए जाते थे वह अथर्वा सूत्र कहलाता था। वो जो सूत्र है वो अथर्वा सूत्र नाम से जाना जाता था। इसका संबंध अथर्ववेद अथर्वागिरी से है। अथर्ववेद का प्रथम भाग औषध विज्ञान से संबंध है। उसमें औषधियों के बारे में ज्ञान दिया गया है, औषधियों के बारे में बताया गया है। इसी अथर्वा सूत्र नामक शक्ति को वल्गामुखी या फिर बगलामुखी कहा जाता है, जो तंत्र शास्त्र में आकर के वल्गा से बगलामुखी हो गई है। बगलामुखी की साधना से साधक में विलक्षण शक्ति का समावेश हो जाता है। ऐसी अद्भुत शक्ति, ऐसा चमत्कारी प्रभाव, ऐसी दिव्य एनर्जी साधक के अंदर समावेश हो जाती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि बगलामुखी की साधना करने से, माता बगलामुखी की पूजा करने से, भगवती बगलामुखी का अर्चन वंदन जप तप करने से साधक में विशिष्ट प्रकार की शक्तियाँ समावेश हो जाती है। उस माँ बगलामुखी का साधक इस सर्वत्र संसार में कुछ भी कर सकने में सक्षम होता है, क्योंकि बगलामुखी माता
इस सर्वत्र संसार की यदि शक्तियाँ मिल जाएं तो भी भगवती बगलामुखी का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसी प्रभावशाली शक्ति भगवती बगलामुखी को हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। ऐसी विलक्षण शक्तियाँ उस साधक में समावेश हो जाती हैं जिससे वह दूरस्थ होने वाले किसी भी घटना और दुर्घटना का आभास उस साधक को हो जाता है। यदि आपके पास भगवती बगलामुखी की कृपा है, माँ का दासत्व आपको प्राप्त है और भगवती का विशेष अनुग्रह यदि आपको प्राप्त हुआ है तो किसी भी दूर स्थान पर होने वाली शुभ और अशुभ घटना का आभास व्यक्ति को पहले ही हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया। इतना ही नहीं, इस विद्या के ज्ञान से किसी भी दूरस्थ व्यक्ति का आकर्षण, वशीकरण, स्तंभन आदि किया जा सकता है। बगलामुखी की साधना से जहाँ षटकर्मों की सिद्धि होती है, जो लोग मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन और शांतिकर्म ऐसे विद्याओं में पारंगत या महारत हासिल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बगलामुखी माता की पूजा, बगलामुखी साधना तथा बगलामुखी माता का जप या बगलामुखी माता से दीक्षित होना किसी वरदान से कम आपके लिए साबित नहीं होगा। वहीं सात्विक साधना करके साधक अनेक प्रकार के लाभों से लाभान्वित हो सकता है। जहाँ बगलामुखी सात्विक देवी है, वहीं भगवती भुवनेश्वरी की साधना तंत्रोक्त षट कर्मों की सिद्धि के लिए प्राय की जाती है। 10 महाविद्याओं में भगवती बगलामुखी को अष्टम स्थान प्राप्त है। भगवती बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम विद्या है और स्तंभन की देवी भगवती को शास्त्रों में बताया गया है। भुवनेश्वरी सृष्टिगत सभी जीवों को अन्न प्रदान करती है। तो भुवनेश्वरी का अर्थ है जो सभी का भरण पोषण करती है, वो जगदम्बा भुवनेश्वरी है। सबको अन्न प्रदान करने की अक्षमता, सबका भरण पोषण करने की अक्षमता यदि किसी के अंदर है तो वह माँ भुवनेश्वरी के अंदर है। भुवनेश्वरी के इसी नामकरण के पीछे यह भी प्रयोजन है कि यह तीनों लोकों की रचना करने वाली है। तीनों लोकों की उत्पत्ति भगवती भुवनेश्वरी से हुई है, क्योंकि इसका प्रादुर्भाव तब माना गया है जब सृष्टि की रचना ही नहीं हुई थी। भगवती तब से है जब इस सृष्टि पर कुछ भी नहीं था। जीव नाम का कोई भी अंश इस संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं था। इस पृथ्वी पर जीव नहीं था, तब से भगवती भुवनेश्वरी की उत्पत्ति हुई है, उनका प्रादुर्भाव हुआ है। और उस काल में प्रथमतः सूर्य की उत्पत्ति हुई। उस समय सूर्य में पारमेष्ठ सोमाहुति होने पर यज्ञ संपन्न हुआ। उस यज्ञ के पश्चात ही तीनों लोकों में, उस यज्ञ के पश्चात ही तीनों लोकों में भू भुव स्व की रचना हुई है। इस काल में भी भगवती जो भुवनेश्वरी है षोडशी रूप में विद्यमान थी। षोडशी का यहाँ अर्थ है, और यहाँ षोडशी से तात्पर्य है कि 16 जो विद्याएं हैं, 16 जो शक्तियाँ हैं, 16 माता की जो शक्ति है, उनका जो समावेश बन करके एक विद्या जो तैयार होती है, जो माँ भगवती जगदम्बा षोडशी के रूप में विद्यमान थी। लेकिन जब तीनों लोकों की रचना हुई तब यही षोडशी भुवनेश्वरी नाम से विख्यात हुई थी। शाक्त प्रमोद तंत्र के भुवनेश्वरी खंड में इसके ध्यान का जो रूप निम्नांक बताया गया है। उद्दत्तिनाद्युतिमन्दो किरीटां तुंगकुचां नयनत्रयतां स्फेरमुखीं वरदांकुशपाशां भीतिकर प्रभजे भुवनेशीं। इस प्रकार के ध्यान से भगवती को प्रार्थना अर्चना की जाती है। बगलामुखी व भुवनेश्वरी साधना साथ साथ देने का ध्येय यही है कि इन दोनों देवियों की साधना सात्विक है। वैसे किसी भी देवी या देवता की साधना पद्धति सात्विक या तंत्रोक्त दोनों ही होती है।
यह साधक पर इन्हें निर्भर करता है कि उसका मानस कैसा है। वो तंत्र में पूजना चाहता है या सात्विक में पूजना चाहता है। तंत्रोक्त साधना के लिए विशिष्ट परिपाटियों का ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक है। गुरु के सानिध्य में ही ऐसी साधनाएं संभव हो सकती हैं, अन्यथा जितने इनके सुप्रभाव हैं उससे अधिक इन साधनाओं के कुप्रभाव भी देखने को मिलते हैं। यह दोनों ही देवियां शीघ्र फलदायिनी हैं। यदि आप भगवती बगलामुखी की पूजा करते हैं या फिर भगवती भुवनेश्वरी की पूजा करते हैं तो दोनों पूजाएं और दोनों ही शक्ति आपको शीघ्र फल देने वाली है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी तंत्र शास्त्र के विषय में यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। तंत्र भक्तों के लिए मेरी ये एक छोटी सी कोशिश। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर अवश्य करें ताकि बहुत सारे भक्तों को एक अद्भुत ज्ञान अपने जीवन में प्राप्त हो सके। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।